व्यक्ति को स्वयं ही पता है कि मैंने कितने पाप किए हैं और मैंने कितने पुण्य किए हैं। व्यक्ति पाप छिपा करके करता है और पुण्य बता करके करता है, लेकिन ये मन सब जानता है कि तू क्या छिपा रहा है और क्या बता रहा है। इसलिए तू मन में देख, मन रूपी दर्पण में जो देखता है वो सदैव सीधा चलता है। सदैव दर्पण झूठ नहीं बोलता। श्रवण समीप भय सिद्ध केता, मनहु जरट बने अस उपदेशा। दशरथ जी सोच रहे हैं मेरा जरट बना गया, मैं अब उस अवस्था में पहुंच रहा हूं कि जो राजपाट है अब इसके देने की बारी आ गई। बाल सफेद हो तो ये संकेत है पहला कि अब आपको अपना राजपाट सौंप देना चाहिए, जो आपके घर में बड़े हों, जो लायक हैं। लेकिन आज का समय बड़ा ही विचित्र है महाराज। पिताजी के चाहे जितने बाल सफेद हो जाएं, लेकिन राजपाट नहीं सौंपेंगे। अगर कोई कहेगा देखो दशरथ जी ने देखे अपने बाल श्वेत हो गए, सफेद हो गए, तो राजपाट सौंप दिया, आपने क्यों नहीं सौंपा? बोले दशरथ जी ने तो देखा, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन है। हमारे बाल सफेद हो जाएंगे तो बाजार जाएंगे, बढ़िया मेहंदी लाएंगे, काली वाली गोदरेज वाली डाई लाएंगे और लगाएंगे, बढ़िया काले हो जाएंगे। क्या सौंपना अभी? हमारे सफेद होते ही नहीं है, हम तो तुरंत काले कर लेते। दूसरा संकेत क्या है बुढ़ापे का? बोले जब दांत टूटने लग जाए, तो आजकल वो भी हमारे पास सब साधन है महाराज। दांत टूटने लगे तो सोचो कि बुढ़ापा अब चला आ रहा है, जरा अवस्था हमारे ऊपर आक्रमण कर चुकी है, संभल जाएं। लेकिन हम बाजार जाएंगे और बढ़िया हॉस्पिटल में जाकर के बढ़िया अपनी बत्ती सी लगवाएंगे। अरे दांत टूटे तो क्या टूटे, हम तो जाकर के अभी नए नए दांत लगवा लेंगे। अभी हमारा उस समय जवानी का है। तीसरा संकेत क्या मिलता है? आंखों से दिखेगा नहीं, कि आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। लेकिन जब आंख से नहीं दिखता है तो बढ़िया जाते हैं हॉस्पिटल, बढ़िया एक नंबर का चश्मा लग गया। आजकल तो सबको लग जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी। लेकिन ये तो बताई हुई बात है, बुढ़ापे के संकेत है। बुढ़ापे में ज्यादा परेशानी आती है देखने में। जब ये संकेत नहीं मानेंगे तो फिर हमारे ठाकुर जी कहते हैं फिर ये संकेत नहीं मिलता, भाई घंटी नहीं बजती, फिर तो सीधा घंटा बजता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए समझ जाए, राजपाट देने की बारी आ गई है। लेकिन सासू माँ को चिंता रहती है कि हम कथा में पहुंच गए, बढ़िया पागल बाबा यज्ञ करा रहे हैं, हम उधर पहुंच गए, ऐसा ना हो बहू हमारा सब घी रख ले, इतनी चिंता। लेकिन मैं यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ की माताओं को नहीं है इतनी चिंता। अब बहू के राजकाज है, वो चाहे कुछ रखे, और समय रहते सौंप दोगी तो बहू भी आपका सम्मान करेगी, आदर करेगी। और आप अपनी तरफ, बहू अपनी तरफ, जब दोनों तरफ लगेगी तो फिर वो सम्मान भी नहीं मिलेगा।